आईसीएआर के भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ केवी के कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। 17 नवंबर 2025 को देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के अतिरिक्त अन्य होस्ट संगठनों जैसे कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों ने कलमबंद हड़ताल एवं प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग है पारोदा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप वन नेशन वन केवी के नीति का क्रियान्वयन तथा आईसीएआर द्वारा किए जा रहे भेदभाव का अंत। यह आंदोलन गैर आईसीएआर केवी के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का परिणाम है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि आईसीएआर के अधीन केवी के मुकाबले विश्वविद्यालय के अधीन केवी के कर्मचारियों को वेतनमान, पदोन्नति और सेवा शर्तों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आईसीएआर जो देश में कृषि अनुसंधान का शीर्ष संगठन है, पर आरोप है कि उसने अपने कर्मचारियों को महत्व देते हुए गैर आईसीएआर केवी के कर्मचारियों की उपेक्षा की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समान कार्य करने के बावजूद उन्हें कम वेतन, पदोन्नति के अवसरों से वंचित किया जा रहा है तथा आईसीएआर द्वारा निराशाजनक और विरोधाभासी पत्र समय समय पर जारी कर वातावरण को प्रभावित किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र दमोह के कर्मचारियों का आंदोलन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चला, जिसका आह्वान फोरम ऑफ केवीके केवा द्वारा किया गया था। इस दौरान कर्मचारी केवीके में एकत्रित हुए और बैनर व पोस्टर लेकर नारेबाजी की और आईसीएआर की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। आज आप सभी को जानकारी देते हुए कि आज कृषि विज्ञान केंद्रों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। आज हम लोग कलमबंद हड़ताल किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्र आज कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे और हमारी विभिन्न प्रकार की मांगें हैं। विगत 2-3 वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्रों को जो बजट आ रहा था उसमें 25-30% की जो कटौती की जा रही है हर महीने, जिसके कारण कृषि विज्ञान केंद्रों के जो प्रचार प्रसार का काम है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हो रहा है और बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो बैकडेट से लागू किए जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि की जो आर्थिक दशा है वो प्रभावित हो रही है। और अगर ऐसे ही भविष्य में हम लोग की मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग कलमबंद हड़ताल के साथ साथ में और आगे तालाबंद हड़ताल भी करेंगे, जिससे पूरी कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी। सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले भविष्य में जो हमारे कृषि का जो भविष्य है, कृषि छात्रों का, कृषि वैज्ञानिकों का, इस पर विशेष रूप से गहन चिंतन मनन करें और जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान करें। हमारे साथ में डॉक्टर पीएल साहू जी हैं, ये भी अपने 2 शब्द आज कहेंगे। डॉक्टर साहू, राष्ट्रीय स्तर पर यह जो स्ट्राइक चल रहा है, इसमें सबसे प्रमुख जो मांग है, जो हमारी जो वेतन विसंगतियां हैं उसको सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का जितना भी स्टाफ है, चाहे वो वैज्ञानिक हों चाहे तकनीकी अधिकारी हों, उनके साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है और उनकी जो सैलरी के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार सैलरी को रिलीज नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो वर्किंग है वो प्रभावित होता है, क्योंकि जैसा संविधान में भी कहा गया है कि समान वेतन समान कार्य के लिए होना जरूरी है। ये इसीलिए हम सभी आज कृषि विज्ञान केंद्र दमोह के अधिकारी कर्मचारी वैज्ञानिक आज कलमबंद स्ट्राइक पर हैं। आगे हम जो भी हमारा नेतृत्व जो तय करेगा उसको हम आगे करते हैं। डॉक्टर द्विवेदी जी